हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रोहित। आई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम, रोहित और राहुल एक कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, मेरा नाम है इसमें राम, रोहित, राहुल राहुल। ठीक है, 10 दिन में ये करता है, ये 12 दिन में करता है रोहित, और ये राहुल 15 दिन में करता है काम को। ठीक है, बताओ 10 और 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। 10, 12 और 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60 एलसीएम आएगा। तो 60 जो एलसीएम आएगा वो क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया ना मेरा। ये 60 क्या हो गया? मेरा वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। ये है ना, इतनी बार बता चुके हैं, टोटल वर्क है वो एलसीएम जो आएगा। सो बताओ 10 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? बोलो, 6 काम प्रतिदिन करेगा। 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? बोलो, 5 काम प्रतिदिन करेगा। 12 पंचे 60 होता है। 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 15 चौक 60, 4 काम प्रतिदिन करेगा। ये क्या आ गया मेरा? एफिशिएंसी। क्या आ गया? ये एफिशिएंसी। ये क्या है? एफिशिएंसी। पर डे जो काम कर रहा है वो एफिशिएंसी। ठीक है, तो पूछ रहा है राम, रोहित और राहुल तीनों एक साथ मिल जाए तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। काम क्या था? 60 काम करना था। काम कितने दिन में? 60 काम समाप्त करने में कितना दिन लग जाएगा बताओ। तो ये R प्लस R, ये तो फिल्म आ रहा है RRR, है ना। राम, रोहित, राहुल। ठीक है, राम, रोहित, राहुल। बताओ राम कितना है? 6 काम प्रतिदिन कर रहा है, रोहित 5 काम प्रतिदिन कर रहा है, और ये राहुल 4 काम प्रतिदिन काम कर रहा है ना। तो बताओ कितना काम एक दिन में कितना काम करेगा तीनों मिल करके? 6, 4, 10, 5, 15, यानी कि 15 काम जो सो प्रतिदिन करेगा। 15 बार क्या करेगा? प्रतिदिन करेगा। काम कितना करना है? 60 काम करना है। अगर तीनों मिल करके 15 काम जो सो प्रतिदिन कर रहा है, काम 60 करना है, तो कितना दिन में काम कर देगा वो बताओ। तो तीनों मिल करके 60 भागा 15 = 4 दिन में वो काम क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। ठीक है, तीनों मिलकर काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता है। और नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। राम, रोहित, राहुल, है ना। राम क्या है? 10 दिन ले रहा है, और ये 12 दिन ले रहा है, और ये राहुल 15 दिन ले रहा है। ठीक है, हो गया। अब तो इसमें लफड़ा हो गया, है ना। डेज का रेशियो निकालो। डेज का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ। डेज का रेशियो 10, 12 और 15 का रेशियो तो वही होगा, सब सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। ठीक है, 10, 12, 15। अब लफड़ा क्या हो गया इसमें? पहले डे का रेशियो था तो एफिशिएंसी क्या करते थे? उल्टा करके लिख देते थे, है ना। अब तो 3 ठो है, 3 ठो को उल्टा किस तरह से करेंगे बताओ, कैसे करेंगे, है ना। लफड़ा हो गया ना। अब बताते हैं किस तरह से करेंगे। सो राम के आगे लिखना है ना। राम के आगे लिखना है तो क्या करो, राम को झापो, रोहित और राहुल को लिख दो। तो राम हट जाएगा तो बचेगा कौन? रोहित और राहुल। रोहित क्या कर रहा है? 12 दिन ले रहा है, ये 15 दिन ले रहा है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 12 × 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रोहित के आगे लिखना है ना, तो रोहित को हटा दो, बाद बाकी जो बचा वो लिख दो। तो 10 × 15। अब क्या राहुल का लिखना है ना, तो राहुल को हटाओ, बचेगा कौन? राम और रोहित। ठीक है ना, राम और रोहित। कितना है? 10, और रोहित कितना है? 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आओ, नहीं दिक्कत तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म जो कटेगा उसको काटो, सेम टेबल से काटना है। ठीक है ना, देखो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। ठीक है, और कटेगा? हाँ कटेगा। ये देखो कितना के टेबल से कटेगा? 2, 5 = 10, और ये 2, 6 जा, और कटेगा 3, 3, हाँ 3 से, 3, 1 = 3, 3, 1 = 3, 3, 2 = 2, 3, 4 = 12, है ना। 3, 4 = 12। कोई दिक्कत नहीं आया ना।
ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 6:5:4, ठीक है, आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। तो बताओ डेज और मल्टीप्लाई एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क होता है ना, डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। तो 10 दिन में 6 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो क्या काम, कितना काम होगा, 60 काम होगा। कितना काम होगा, 60 काम होगा। सबका वही 60 ही काम आएगा, सबका जो है सो 60 ही काम आएगा। करके देखो, 4 काम कर रहा है प्रतिदिन, 15 दिन में राहुल काम कर रहा है, तो कितना काम का आएगा, 60 काम आएगा ना। 12 दिन में जो है सो 5 12 काम कर रहा है, 5 काम प्रतिदिन कर रहा है, 60 काम हो गया, 12×5 = 60, सब का आ रहा है। तो किसी एक को लेके चलो ना, ठीक है, कोई एक को लेके चलो। तो बताओ तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये 4 काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है, ये 6 काम कर रहा है, प्रत्येक दिन काम कर रहा है ना। तो साथ मिलकर कितना काम करेगा, 6 × 4 = 10 15 काम, यानी कि तीनों मिल करके एक दिन में 15 काम करेगा, ठीक है। एक दिन में क्या करेगा, 15 काम करेगा, ठीक है, 15 काम करेगा। ये सॉरी यहाँ पे वर्क होगा ना, ये वर्क होगा, डे नहीं वर्क होगा, डे लिखा गया है, सॉरी गलत हो गया, ये डे नहीं गलत, वर्क होगा ये, ठीक है। ये जो सो 15 वर्क पर डे कर रहा है, तो कितना आएगा, 15 × 4 = 60, 4 दिन का समय लग जाएगा इसको, 4 दिन लगेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इस मेथड में 4 दिन आया, इस मेथड में भी 4 दिन आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों मेथड ही अच्छे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यू भी डब्ल्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यू अकेला 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो भी और डब्ल्यू मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। देखो इसमें बोल रहा है यू भी डब्ल्यू किसी कार्य को जो सो 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना, 15 दिन में पूरा कर सकता है। भी अकेला है, भी यू अकेला उसे क्या करेगा, 60 दिन में अकेला कार्य कर सकता है, ठीक है। तो बताओ दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 15 और 60 का एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। तो ये 60 क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। 15 दिन में जो 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा वो, 15 × 60, 60 काम जो सो पर डे करेगा। 60 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा वो, एक काम जो सो पर डे करेगा, ठीक है। अब देखो बोल रहा है जो यू और भी और डब्ल्यू कितने दिनों में जैसे ये 60 काम कर सकता है, ठीक है ना। देखो यू भी डब्ल्यू तीनों मिलकर के 4 काम प्रतिदिन कर रहा है, इसमें एक अकेला जो सो यू अकेला जो सो 1 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो बचेगा कौन, भी प्लस डब्ल्यू कितना काम कर रहा होगा, ये 3 काम, यानी कि 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 काम, 4 में से 1 गया तो कितना, 3 वर्क पर डे, यानी कि भी और डब्ल्यू मिलकर के 3 काम प्रतिदिन कर रहा होगा, ठीक है। तो बताओ 3 काम जब प्रतिदिन कर रहा होगा, 60 काम करना है, तो कितना दिन का समय, कितना दिन लग जाएगा बताओ। देखो 60/3 कितना हो गया, 20 दिन, ऐसे भी पता चल रहा है। 3 के टेबल में 20 टाइम 60 आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। यू भी डब्ल्यू, ठीक है, और यू तीनों मिलकर के 15 दिन में कार्य करता है। यू अकेला 60 दिन में कार्य कर सकता है, ठीक है। तो डे का रेशियो बोलो क्या होगा जरा, डे का रेशियो 15/60, डे का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा बोलो, 4 उल्टा कर दो इसको, 4:1। ये एफिशिएंसी मतलब क्या होगा, वर्क पर डे जो करेगा, सो जो वर्क पर डे करेगा वही एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ तीनों जो है सो 4 काम, तीनों मिलकर के 4 काम कर रहा है, यू अकेला 1 काम कर रहा है, तो 2 आदमी मिलकर कितना काम करेगा, बचा कौन, भी और डब्ल्यू मिलकर कितना काम करेगा बोलो, 4 में से गया तो 3 काम जो सो पर डे करेगा। काम कितना था करना, 15 × 60, यानी कि टोटल वर्क कितना है, 60 वर्क है, ठीक है, 60 वर्क है, जिसमें से 3 काम प्रतिदिन कर रहा है ना, तो 60 3 कितना हो जाएगा, 20 डेज लग गया, 20 डेज, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। पी अकेला 40 दिन में करता है, क्यू अकेला 60 दिन में करता है, तो आर अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आप बोल रहा है ना 3 आदमी साथ मिलकर काम कर रहा है और एक आदमी 2 आदमी का अकेला अकेला काम दे दिया, तीसरा आदमी अकेला का काम कितना करेगा वो बोल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पी है प्लस क्यू है प्लस आर है। ठीक है, पी क्यू आर एक साथ मिल करके 20 दिन में कार्य को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। ठीक है, जिसमें जो है सो पी अकेला कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है। क्यू अकेला 60 दिन में कर सकता है। आर अकेला का नहीं मालूम मुझे कितना दिन में करता है, आर अकेला मालूम होता तो क्वेश्चन ही नहीं आता है ना। तो बताओ 20 40 60 का एलसीएम क्या आएगा, 20 40 60 का एलसीएम कितना आएगा बोलो ज़रा, 120। यहाँ पे एलसीएम लेना जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एलसीएम के बदला हम ऐसे नंबर ले सकते हैं जो ये तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं वहाँ पे। बताओ 20 दिन में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 छः 120 यानी कि 6 टॉय पर डे बनाएगा। 40 दिन में से 120 टॉय बना 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 ते 12 यानी कि जो 3 वर्क पर डे करेगा ये। ठीक है ना, 60 दिन में से 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा प्रतिदिन, 60 दूना 120। तो बताओ पी और क्यू मिलकर के कितना काम करेगा ज़रा बताओ तो। पी और क्यू एक दिन में मिलकर के 5 काम प्रतिदिन करेगा, हाँ या ना बोलो, वहीं से बोलो जहाँ वहीं से बोलो। पी और क्यू मिल करके एक काम जो है सो एक दिन में सो कितना 5 काम प्रतिदिन करेगा ना। पी क्यू आर कितना दिन में 6 काम प्रतिदिन कर रहा है, जिसमें पी और क्यू मिल करके 5 काम कर रहा है तो आर कितना काम करेगा पर डे बताओ। आर जो है सो इससे इसको माइनस करो, 6 से 5 को माइनस करेगा कितना आएगा, 1 काम प्रतिदिन करेगा। काम कितना था, 120 काम था, जिसमें आर जो है सो 1 काम प्रतिदिन कर रहा है तो कितना काम करेगा बताओ, 1। तो यानी कि 120 दिन का समय लगेगा इसको, हाँ या ना, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। क्या है, पी क्यू आर। देखो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना 20 दिन, और क्या पी कितना ले रहा है 40 दिन, क्यू कितना ले रहा है 60 दिन। ठीक है, तो बताओ डे का रेशियो क्या हो जाएगा, कटेगा ये, हाँ कटेगा ना। 20 एकान 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी कि रेशियो क्या आ गया डे का 1:2:3 है ना। इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा, हम क्या बोले थे जब 3 आदमी का रहेगा तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा, जिसमें लिखना होगा हमको ये इसमें लिखना है ना, पी क्यू आर का लिखना है इफिशियंसी, तो पी क्यू आर को छोड़ करके जो बचा दो वो लिख दो। ठीक है, तो बताओ पी क्यू आर को छोड़ करके बचा कौन दोनों, ये पी और क्यू। तो पी और क्यू कितना है, 3 दूना 6, तो 6 यहाँ पे लिखो। पी का लिखना है ना, तो पी का छोड़ो, बचा कौन, ये और ये, 3 दोनों का लिखो। 3 1 जा कितना होगा 3, तो 3 लिखो। क्यू का लिखना है तो क्यू को छोड़ो, बचा ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों का लिखो, 2 कान 2। देखो तो और ये कटने वाला है नहीं कटने वाला, तो मतलब ये इसका जो है क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म पहले से है तो ये रेशियो हो गया। तो बताओ वर्क क्या हो जाएगा, वर्क क्या होगा बोलो। 20 दिन में काम करता है, 6 काम प्रतिदिन करता है तो क्या होगा 120 काम होगा करना। ऐसे ही बताए थे डे मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क कितना होगा टोटल 120 हो गया, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है ना, 120 हो गया। तो बताओ आर कितना काम करेगा पर डे, आर पर डे कितना काम करेगा। देखो पी क्यू आर तीनों मिल करके 6 काम प्रतिदिन कर रहा है, जिसमें जैसो पी कितना 3 काम प्रतिदिन कर रहा है, क्यू जैसे 2 काम प्रतिदिन कर रहा है। तो आर जो है कितना काम प्रतिदिन करेगा, तो 3 2 5, 5 में 6 गया तो कितना बचा, एक काम जैसो प्रतिदिन करेगा। ठीक है, एक काम जैसो प्रतिदिन करेगा तो उसको आर को 120 काम करने में कितना दिन लग जाएगा, 120 काम करने में 120 दिन लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए बी सी क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं तथा बी 2 दिन बाद काम बंद कर दे तो ए और सी शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब बोल रहा है ना ए बी सी, देखो ए बी सी, ए कितना काम ए कितना दिन में कर रहा है, ए जो है 10 दिन में कर दे रहा है, बी जो है 12 दिन में कर दे रहा है, सी जो है 15 दिन में कर दे रहा है। ठीक है, और जा कौन रहा है काम छोड़ के, बी 2 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है। ठीक है ना, बी जो है 2 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है। बताओ 10 12 15 का एलसीएम क्या होगा, 10 12 15 का एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा तो ये 60 क्या होगा, हमारा वर्क हो गया, ये 60 क्या हुआ, वर्क हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। 10 दिन में जो है 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ठीक है, 6 वर्क ये पर डे करेगा। ठीक है, 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 पंचे 60, 60 का 5 काम जो पर डे करेगा। 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 15 चौक 60, 4 काम जो प्रतिदिन करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बोला तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन जो बी कार्य छोड़ के गया, क्या बी काम छोड़ के जो 2 दिन के बाद चला गया। ठीक है, तो तीनों मिलकर कार्य को आराम करेगा ए बी सी। तो देखो ए बी सी कितना एक दिन में काम करेगा, 6 4 10 5 15, यानी कि 15 काम जो है वो प्रतिदिन करेगा। ठीक है, लेकिन बी के जाने के से पहले 2 दिन काम तो किया होगा ना, तो 2 काम जैसे वो प्रतिदिन किया। ठीक है, तो कितना काम कर लिया होगा, 30 काम जैसे वो कर लिया होगा। ठीक है, 30 वर्क क्या क्या होगा, कर दिया होगा। टोटल वर्क कितना था, 60 वर्क था। टोटल वर्क कितना था, 60, जिसमें 30 कर लिया तो बचा रिमेनिंग कितना, 30 वर्क बचा ना। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क जो बचा सो हमारा 30 वर्क बच गया है। अब 30 वर्क जो है सो वो कौन किया है, ए और सी मिलके किया है। ए और बी तो चला गया तो बचा कौन, ए और सी बचा, ए और सी बचा, वही तो रिमेनिंग वर्क किया। बताओ ए और सी मिलकर कितना काम कर रहा है, 6 4 10, यानी कि 10 काम जो सो प्रतिदिन कर रहा है। ठीक ना, जिसमें 30 काम करना है उसको ए और सी को, तो 30 काम करना है तो उसको 10 काम प्रतिदिन कर तो कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। यही आंसर है। बोला ए और सी शेष काम को कितना दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो ए और सी मिल करके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट मेथड में चलते हैं। ए बी सी 10 12 15, ठीक है ना, ये डेज है, ये 12 दिन में करता है, ये जो 10 दिन में करता है। ठीक है, ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी जो 15 दिन में काम करता है। तो बताओ इसका डे का रेशियो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 10 12 15 पहले से ही है, तो इसमें 10:12:15 हो गया। ये डे का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, बताओ एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। एक ए में लिखना है तो ए को बंद करो, बाद बाकी 2 को लिख दो, कितना 12 × 15। बी में लिखना है तो बी को छोड़ो, बाद बाकी 2 को लिख दो, 10 × 15। सी में लिखना है ना तो सी को बंद करो, 2 बचा वो उसको लिख दो, 10 × 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत। आओ बोलो, जो कटने वाला उसको काटो, सेम टेबल से काटना। देखो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। ठीक, आ गया। और कटने वाला है देखो, और कटने वाला है 3 × 3 = 3, 3 × 3, ठीक है, 3 × 4 = 12 कटा। और कोई कटेगा, हाँ कटेगा ना, देखो 2 × 2 = 2, 5 × 10, 2 × 6 = 12। और कोई कटने वाला, अब नहीं कोई कटने वाला। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 × 1 = 6, 5 × 1 = 5, 4 × 1 = 4, 6 5 4 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, अब बोलो एफिशिएंसी मतलब क्या, एक काम जो प्रतिदिन जो काम कर रहा है वो, तो ए जो 6 काम प्रतिदिन कर रहा है, बी जो 5 काम प्रतिदिन कर रहा है, सी जो 4 काम प्रतिदिन कर रहा है। तो ए बी सी तीनों मिलकर काम कितना काम प्रतिदिन कर रहा है, तो 6 4 10 5 15 काम जो वो प्रतिदिन कर रहा है ना। लेकिन बी तो छोड़ के गया था 2 दिन के बाद, 2 दिन तक काम किया, कितना काम किया, 30 काम वो जो कर दिया होगा, है ना। काम टोटल कितना था करना, टोटल काम कितना करना था बताओ, टोटल काम जो करना था 10 6 60। देखो 10 दिन कितना काम कर रहा है, प्रत्येक दिन 6 काम कर रहा है, तो 10 6 60, टोटल काम कितना था 60 टोटल काम था, जिसमें 30 काम कर रहा है तो बचा कितना, 30 काम जो बच गया करने के लिए।
30 काम बच गया करने के लिए। और बी क्या हुआ, काम छोड़कर जो सो चला गया। तो बचा कौन, ए और सी बचा। ए देखो एक दिन में 6 काम करता है, ए सी जो सो एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम प्रतिदिन करेगा ना। तो 10 काम प्रतिदिन करेगा ए और सी, ए प्लस सी, ठीक है। 10 काम जो सो प्रतिदिन कर रहा है, तो एक काम करने में उसको जो सो 3 दिन लग जाएगा। ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, ए कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में कर सकता है। उन तीनों ने मिलकर कार्यों का आरंभ किया, किंतु ए कार्य आरंभ के 2 दिन पश्चात तथा बी कार्य संपन्न के से 3 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। देखो यहाँ पे क्या है ना, ए बी सी अलग अलग काम करा है, लेकिन काम जो है सो कार्य जो काम जब शुरू हुआ तो ये 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। और जब काम खत्म होने वाला था उससे जो सो 3 दिन पहले सो बी काम छोड़ दिया। ठीक है, तो बचा सी, यानी कि सी जो है सो शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है इसमें। ठीक है ना, याद रखना। और देखते हैं ए बी सी, ए कितना दिन में कर रहा है, 10 12 15। ठीक है, ए जो है सो 10 दिन में, बी जो है सो 12 दिन में, सी जो है सो 15 दिन में। ठीक है ना, 10 12 15 दिन सही है, बोलो। तो ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, पी 15 दिन में। तो काम कितना हो जाएगा टोटल, एलसीएम लो दो सबका, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 10 12 15 का 60। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम, तो ये वर्क हो गया ना, टोटल वर्क हो गया ये। तो 10 दिन में 60 काम करा तो एक दिन में कितना करेगा, 10 छः 60, 6 काम जो सो प्रतिदिन करेगा। ये कितना करेगा बोलो, 12 पंचे 60, 5 काम जो सो प्रतिदिन करेगा। ये कितना करेगा, 15 चौक 60, 4 काम जो सो प्रतिदिन करेगा, है ना। करेगा या नहीं करेगा बोलो, करेगा ना। तो बोलो ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 6 4 6 10 5 15, यानी कि 15 काम जो सो प्रतिदिन कर रहा है। और ये बोल रहा है जो 2 दिन बाद कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दे रहा है। तो मतलब 2 दिन तक कार्य किया है, 2 दिन तक कार्य किया। तो 15 30, यानी कि देखो काम टोटल कितना था 60, जिसमें 30 काम कर लिया। तो बचा कितना काम, 30 काम जो सो बच गया है। 30 काम जो सो रिमेनिंग, ये रिमेनिंग क्या बचा, 30 काम जो सो ये रिमेनिंग बचा हुआ है। ठीक है, और क्या हुआ, 30 काम बचा हुआ है, ये जो सो काम छोड़ के चला गया। बचा कौन, बी और सी। बी भी क्या कर रहा है ना, काम होने से 3 दिन पहले काम छोड़ चला जा रहा है। ठीक है, काम खत्म करता है उससे 3 दिन पहले क्या कर रहा है, बी काम छोड़ के चला जा रहा है। तो बी कितना काम करता है बताओ 3 दिन में। बी जो है सो एक दिन में जो सो 5 काम जो सो प्रतिदिन कर रहा है, एक दिन में 5 काम करेगा। 3 दिन में काम कितना करेगा, 5 15, यानी कि 15 वर्क करता है ये, है ना। ये 15 वर्क जो सो सी से करवा रहा है ये, तो सी से करवा रहा है, तो 15 वर्क जो सो इसको दे दो। ठीक है, तो कितना हो गया 45 वर्क। ये 45 वर्क जो है अब बी और सी मिल के करेगा। ठीक है, बी और सी मिल के करेगा। तो कितना बी और सी मिल के करेगा, 5 4 9, एक दिन में जो सो 9 काम कर रहा है ना, 9 काम जो सो पर डे कर रहा है। तो ये कितना काम लग गया, 9 5 45, देखो काटो इसको, 5 दिन लग गया। ठीक है, यानी कि जो सो 5 दिन में वो काम क्या होगा, ख़त्म कर लेगा। यही काम पूछा था ना। ठीक है, तो कार्य कितनों का, हाँ कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ सो पूछ रहा है। ठीक है, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो कार्य पूरा हुआ कितना दिन है बताओ। देखो 2 दिन तो ये ले लिया था, और जो है सो ये 5 दिन लिया। तो काम कितना हुआ, टोटल कितना दिन लग गया, टोटल डेज बताओ। टोटल डेज 2 + 5 7 डेज। क्या हुआ, 7 डेज टोटल लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत, टोटल 7 डेज लग गया इसको काम को पूरा खत्म करने में। और नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। ए बी सी, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है। तो बताओ डे का रेशियो क्या होगा, डे का रेशियो क्या होगा। ये पहले से ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो 10:12:15, ये डे का रेशियो हो गया ना। डे का रेशियो हुआ। इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा बोलो, इफिशिएंसी का रेशियो, इसको जो सो हटा दो, ए में लिखना है। तो बचा कौन, बी और सी। तो बी और सी कितना बचा, 12 × 15। ठीक है, इसको हटाओ, बचा कौन, 10 और 15।
इसको हटाओ, बचा कौन 10 और 12। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म करो इन दोनों को। हाँ देखो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कटेगा ये, बोलो। हाँ कटेगा ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो गया। और कटेगा ये, हाँ कटेगा, देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 6 जा, ठीक है, कटा ना। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, बोलो 6:5:4, ठीक है। तो वर्क, टोटल वर्क कितना हो गया, वर्क 10 दिन में 10 दिन तक काम करता है, 6 दिन काम प्रतिदिन कर रहा है, तो काम कितना दिन कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 60 काम कर रहा है, ये 60 वर्क कर रहा है ना, ये भी 60 वर्क ही आएगा। देखो 12 दिन में 12 दिन काम करता है, 5 वर्क पर डे कर रहा है, तो 12 पंचे 60, 15 चौक 60, सबका 60 आ रहा है ना, मतलब जो ये एफिशिएंसी जो निकाला वो क्या है, सही है, ठीक है। अब बोलो, देखो अब यहाँ से समझो a + b + c, a + b + c, ठीक है, कितना दिन में काम कर रहा है, कितना पर डे काम कितना कर रहा है, 6 4 10 5 15, यानी कि 15 काम जैसे प्रतिदिन कर रहा है, 15 काम प्रतिदिन कर रहा है, ठीक है, 15 काम प्रतिदिन कर रहा है। काम कितना दिन में, ये कितना दिन बाद काम छोड़ा था, 2 दिन बाद काम छोड़ा था, ये कितना 2 दिन बाद, 2 दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया तो कितना काम समाप्त कर लिया होगा, तो ये 30 वर्क जो है सो ख़त्म कर लिया होगा, ठीक है। ये 60 में से 30 वर्क कर लिया, ये 60 में से 30 वर्क किया तो बचा कितना, 30 वर्क बचा ना, 30 काम जो और बच गया करने के लिए, 30 काम और बच गया करने के लिए। अब जो ये तो चला गया, बचा कौन, बी और सी। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है ना, बी जो है सो 3 दिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला था, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला था, मतलब बी का जो काम था वो सी करेगा अब, है ना। तो बताओ बी जो है सो एक दिन में 5 काम कर रहा था, 3 दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा ना। यहाँ देखो निकाले बी का काम जैसे यहाँ पे 15 दिन का निकाले हुए हैं, ठीक है, 3 दिन का काम जैसे बी का 15 दिन का है, ठीक है। तो बी जो है 15 दिन करेगा, तो 15 दिन सी करेगा ना, ये काम 15 काम जैसे सी करेगा, तो टोटल काम कितना होगा, 45 वर्क हो गया टोटल, कोई दिक्कत। अब ये 45 वर्क क्या होगा, बी और सी 5 4 9 दोनों मिलकर काम किया ना 45, तो बताओ 45 वर्क जो सो 9, तो कितना हो गया, 5 दिन ये हो गया, टोटल डेज कितना हो जाएगा, देखो 5 दिन ये हो गया और 2 दिन ये हो गया, है ना, 2 दिन ये 5 दिन ये, तो 2 5 कितना होगा, 7 दिन, ठीक है। टोटल डेज आ गया वहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 5 2 7, 2 5 7 आ गया, दोनों का आंसर सेम, ठीक है। देख लो, कहीं पूछना है तो पूछो, कमेंट करके पूछ लो, ठीक। बचे हुए क्वेश्चन को जो है सो पूरा करते हैं। PQR किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कर सकते हैं, वे साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद P काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद Q भी छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। PQR जो है सो काम करता है, ठीक है। P और QR तीनों मिलकर साथ काम करता है, लेकिन 2 दिन के बाद क्या होता है ना, P जो है सो चला आता है, काम छोड़ देता है। अब P के छोड़ने के 2 दिन के बाद क्या होता है, Q भी काम छोड़ देता है, ठीक है। तो बचा हुआ काम कौन करेगा, R करेगा। तो काम पूरा खत्म होने में कितना समय लगेगा, वही पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो बताओ P Q R 3 व्यक्ति है, 3 आदमी है, ठीक है। P कितना दिन लग रहा है, 10 दिन 12 दिन और 15 दिन, देखो 10 दिन 12 दिन 15 दिन, ठीक है, कोई दिक्कत। बताओ 10 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताओ, 10 12 15 का क्या होगा, 60 एलसीएम होगा, ये 60 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, है ना। तो बताओ 10 दिन तक काम करता है, 60 वर्क करना है, तो कितना दिन, एक दिन में कितना वर्क करेगा, 10 6 60, यानी कि 6 वर्क जो है सो ये पर डे करेगा, ठीक है। 12 दिन काम करता है, 60 वर्क करना है, 12 दिन काम करता है, 60 वर्क करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा ना, तो 5 वर्क पर डे, ठीक है, कोई दिक्कत। 15 दिन में 60 तो कितना, 4 वर्क पर डे करेगा ये। अब देखो क्या होता है ना, P जो है सो काम छोड़ता है 2 दिन के बाद, ठीक है, 2 दिन के बाद छोड़ता है, मतलब 2 दिन तक तीनों आदमी मिलकर क्या किया होगा, काम किया होगा, ठीक है। तो लोग काम करवा दो, P + Q + R, देखो 6 4 10 5 15, यानी कि एक दिन में कितना, तीनों मिलकर कितना काम करता है, 15 वर्क जो सो पर डे करता है। लेकिन 2 दिन बाद गया था छोड़ के, 2 दिन तो काम किया था, कितना काम कर लिया है, 30 काम, ठीक है, 30 वर्क कर लिया। टोटल वर्क कितना था, 60 वर्क, टोटल वर्क कितना है, 60 वर्क, जिसमें 30 वर्क कर लिया, तो बचा कितना, तो बचा काम जो है सो 30, ठीक है। काम कितना बचा हुआ है, 30 अभी भी बचा हुआ है काम।
अब क्या है ना, क्यू आर बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, क्यू आर, ठीक है, क्यू प्लस आर बचा हुआ है। क्यू प्लस आर मिलकर कितना बना रहा है, देखो 5 क्यू बना रहा है, 4 जो सो आर बना रहा है, तो 5 4 9 वर्क जो सो ये पर डे कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्यू भी जो है ना 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है, ठीक है। पी गया छोड़ करके 2 दिन बाद, 2 दिन पी के छोड़ने के जाने के बाद जैसे 2 दिन के बाद क्या हुआ, क्यू भी छोड़ के चला गया, तो 2 दिन तक दोनों साथ काम किया, तो कितना काम कर लेगा, 9 दूना 18 वर्क ये कर लिया होगा, ठीक है। देखो 30 वर्क बचा था जिसमें 18 वर्क ये कर लिया, तो बचा कितना वर्क, 12 वर्क। पी भी चला गया, क्यू भी चला गया, बचा कौन, आर बचा, ठीक है ना। कौन बचा हुआ है, आर बचा हुआ है। ये वर्क कौन करेगा, आर करेगा ना। तो 12 वर्क करने में आर को कितना समय लगेगा बताओ। देखो 12 वर्क बचा हुआ और 4 वर्क पर डे कर रहा है ना, तो 4 वर्क पर डे कर रहा है, 12 वर्क बचा हुआ, तो कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। टोटल वर्क कब खत्म होगा, टोटल वर्क कितना दिन में ख़त्म होगा, टोटल डेज लग जाएगा। तो देखो 2 दिन तीनों मिलके किया, 2 दिन ये हो गया, 2 आदमी मिलके 2 दिन किया, 4 दिन हो गया, और 3 दिन ये हो गया, कितना दिन हो गया, 7 दिन हो गया, ठीक है ना। 2 + 2 + 3 7 डेज। टोटल वर्क करने में कितना दिन का समय लग गया, इसको 7 डेज का वर्क, 7 डेज का टाइम लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। पी क्या ले रहा है, 10 दिन, 12 दिन, क्यू ले रहा है 12 दिन, आर ले रहा है 15 दिन, ठीक है ना। इसका डे का रेशियो बोलो कितना होगा, डेज का रेशियो 10 12 15 का रेशियो क्या हो जाएगा, 10:12:15, यही रेशियो होगा ना, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है इसलिए यही रेशियो होगा, ठीक है। इफिशियंसी का रेशियो बताओ क्या होगा, पी में लिखना है तो पी को छोड़ो, बाद बाकी जो 2 बचा है उसको लिखो, तो 12 × 15, ठीक है। अब क्यू का लिखना है तो क्यू को छोड़ो, बाद बाकी जो ये और ये बचा हुआ उसको लिखो, तो 10 × 15, ठीक है। आर का लिखना है तो आर को छोड़ो, जो 2 बचा हुआ पी और क्यू उसको लिखो, तो क्यू कितना है, 10 और 12। अब जो कटने वाला उसको काटो, सिंपलेस्ट फॉर्म करो इसको, ठीक है। देखो ये कटने वाला है, 5 × 10 5 × 10 5 × 15 कटेगा ना, ठीक है। और कटेगा, देखो हाँ कटेगा, देखो 3 1 × 3 3 5 × 10 सॉरी 3 5 × 15 और 3 4 × 12, ठीक है। और कटेगा, देखो हाँ कटेगा, 2 1 × 2 2 1 × 2 2 6 × ठीक है। बताओ क्या आ गया, देख इफिशियंसी का रेशियो क्या आ गया, 6 1 5 1 × 5 और 1 4 × 4, ठीक है। ये क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो। तो बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 दिन में 10 दिन तक काम करता है, 6 वर्क पर डे कर रहा है ना, तो कितना काम हो जाएगा, 60 वर्क हो जाएगा करना है ना, 60 वर्क हो जाएगा करना, ठीक है। तो बताओ तीनों आदमी ना क्या काम किया था, कि पी के जाने से पहले तीनों आदमी साथ में काम कर रहा था, तो साथ में काम कर रहा था, कितना काम कर रहा था साथ में, देखो ये 6 काम कर रहा था, ये 5 काम कर रहा था, ये 4 काम कर रहा था, तो कितना काम कर रहा था एक दिन में, पी क्यू आर तीनों आदमी मिल करके कितना, 15, यानी कि जो सो काम कर रहा था वो 15 वर्क पर डे कर रहा था, है ना। 2 दिन तक काम किया तो कितना, 30 वर्क कर लिया होगा ये, है ना, 30 वर्क कर लिया होगा। 30 वर्क कर लिया है तो 30 वर्क करे तो बचा कितना वर्क, 30 वर्क बचा हुआ है रिमेनिंग, है ना, 30 वर्क बचा हुआ है। अब तो पी तो चला गया, बचा कौन, क्यू बचा, क्यू और आर बचा, ठीक है। क्यू आर देखो 5 काम प्रतिदिन करता है, आर जो सो 4 काम प्रतिदिन करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 9 काम जो सो प्रतिदिन करेगा। अब क्यू भी जो है सो 2 दिन के बाद चला आता है, ठीक है ना, क्यू भी क्या होता है 2 दिन के बाद चला आता है, तो क्यू 2 दिन तक इसको भी काम करवाओ, 9 दूना 18 वर्क क्या करेगा, ये भी कंप्लीट कर लेगा, तो ये 18 वर्क यहाँ पे भी फिर कंप्लीट हो गया, ठीक है। 18 वर्क यहाँ कंप्लीट हुआ तो बचा कितना वर्क, 12 वर्क बचा, 12 वर्क बच गया ना, 12 वर्क बचा, ठीक है। अब क्यू भी चला गया, बचा कौन, आर, ये 12 काम जो सो आर अकेला करेगा ना, आर अकेला करेगा 12 काम, ठीक है। देखो 4 काम प्रतिदिन करता है, 12 काम बचा हुआ है, तो कितना दिन लग जाएगा, 3 दिन लग जाएगा। टोटल कितना दिन में ख़त्म हुआ काम बताओ, टोटल काम ख़त्म हुआ सो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। 2 दिन तीनों आदमी साथ मिलके किया था, फिर 2 दिन क्यू आर साथ मिलके किया था, और फिर 3 दिन जो है सो ये किया था, है ना। टोटल कितना हो गया, 7 डेज,
टोटल 7 डेज का इसका वर्क लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है P तथा Q मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। Q तथा R उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है तथा P तथा R उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दो आदमी जो है ना काम कर रहा है, P और Q काम कर रहा है, उसके बाद Q R काम कर रहा है, उसके बाद क्या R और P काम कर रहा है। ठीक है ना, तो बोल रहा है ना 3 आदमी है, 3 ही आदमी है, दो कर काम कर रहा है। तो P प्लस Q काम कर रहा है एक बार Q प्लस R काम कर रहा है, एक बार R प्लस P काम कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है ना P Q R कितना दिन में जैसे वो काम को ख़त्म कर देगा अगर मिल के काम किया तो। ठीक है, तो देखो P और Q काम कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में जैसे P और Q कर रहा है, Q R 36 दिन में काम कर रहा है, R और P और R कितना दिन में काम कर रहा है, 45 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, 45 दिन में पूरा कर रहा है। यही क्वेश्चन था ना, बोलो दोनों सब का एलसीएम क्या आएगा, 30 36 45 का एलसीएम बोलो कितना आएगा, 30 36 45 का एलसीएम आएगा 180। ये क्या हो गया, वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया, 180 क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। तो बताओ 30 दिन में 180 काम करा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 चौक 18, 6 वर्क पर डे करेगा। 36 दिन में 180 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 वर्क पर डे करेगा। 45 दिन में जैसे 180 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 45 चौक 180, 4 काम जैसे प्रतिदिन करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ, देखो बोल रहा है सो P Q R सब मिल करके, देखो यहाँ पे P यहाँ पे एक और एक यहाँ पे कितना है, 2 P है। देखो एक Q यहाँ पे, एक Q यहाँ पे, कितना Q है, 2 Q है। एक R यहाँ पे, एक R यहाँ पे, कितना है, 2 R है। ठीक है, तीनों मिल करके ये कितना काम कर रहा है, 6 5 10 सॉरी 6 5 11 4 15 वर्क जो है ये क्या कर रहा है, पर डे कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 2 2 2, तीनों में 2 2 है ना, तो 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, P प्लस Q प्लस R यही बचेगा ना। देखो 15 वर्क पर डे कर रहा था तो P प्लस Q प्लस R कितना वर्क पर डे करेगा, 15/2 वर्क पर डे करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, P Q R जैसे 15/2 काम प्रतिदिन करेगा। अब 15/2 काम प्रतिदिन करेगा तीनों मिल करके, तो 180 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा बताओ, 180 काम करने में उसको जो लग जाएगा 180 को 15/2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 का 15 15 दूना 30, यानी कि 12 24 दिन, 24 दिन लग गया इसको। कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, P प्लस Q प्लस R प्लस P। ठीक है, P प्लस Q कितना दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है। उसके बाद ये Q R 36 दिन ले रहा है और ये 45 दिन ले रहा है। ठीक है ना, तो बताओ डे का रेशियो क्या हो जाएगा, सबका डे का रेशियो बोलो, कटेगा ये, हाँ कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 10 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 5 जा। ठीक है, कितना है, 10 12 और 15। ये डे का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा बोलो तो ज़रा, एफिशिएंसी का रेशियो P प्लस Q को लेना है ना, तो बाद बाकी 2 P और Q को छोड़ दो, 2 को ले लो। ठीक है, तो 10 × 2 15। ठीक है, Q R को लेना है तो Q R को छोड़ दो और ये दोनों को लो, 10 × 15। और ये आप P R और P को लेना है ना, तो ये दोनों R और P को छोड़ करके बाकी जो 2 बचा हुआ उसको लो, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब काटो जो कटने वाला है, हाँ देखो ना ये कटेगा, 15 × 5 × 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10। और कोई कटेगा, हाँ कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा। ठीक है, और कोई कटेगा, हाँ कटेगा, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना आ गया, बोलो तो एफिशिएंसी आ गया, देखो 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया।
ठीक है। यहाँ पे भी देखो एक 1p 2p 2p है, q 1q 2q 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 है, और यहाँ पे देखो 1r और 2r यहाँ पे भी है ना। और काम कितना कर रहा है देखो 6 4 10 5 15, यानी कि 15 जो है सो वर्क पर डे कर रहा है ये, ठीक है। 15 वर्क पर डे कर रहा है। दो आदमी 2 पी 2 क्यू 2 आर है, ठीक है ना। तो हमको एक एक ही को लेना है ना, तो 2 को कॉमन लो, बचा कौन p प्लस q प्लस r, ठीक है। तो 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 15 वर्क पर डे। अब p प्लस q प्लस r मिल करके वो कितना काम पर डे करेगा 15/2 वर्क पर डे करेगा, ठीक है। काम कितना था टोटल बताओ, काम कितना था, काम कितना है बताओ। काम देखो टोटल काम कितना है, 30 दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में काम करेगा, 6 काम प्रतिदिन कर रहा है। तो कितना काम हो जाएगा टोटल 180, 30 छक 180 वर्क करना है इसको, ठीक है। 180 वर्क करना है, जिसमें 15/2 काम प्रतिदिन कर रहा है। तो 180 वर्क करने में उसको कितना दिन का समय लग जाएगा बताओ। 15/2 को 2 को ऊपर करो तो ये कितना आ जाएगा 15 का 15 30, ठीक है ना। 24 डेज आ गया, 24 दिन। यहाँ पे भी 24 दिन है, यहाँ पे भी 24 दिन है ना। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी को 8 दिन में कार्य कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 12 दिन में कार्य कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है 3 आदमी पे ले रहा है, 3 आदमी ए बी सी 6 दिन में कार्य को पूरा कर दे रहा है। उसके बाद ए और बी 8 दिन में वो काम को पूरा कर देगा। बी और सी मिलकर के 12 दिन में कर देगा। तो जो ए और सी बचा उस बोल रहा है कितना दिन में वो समाप्त करेगा, ठीक है। तो बताओ, लो पहले ए और बी और सी को मिला के काम करवा दो। ए प्लस बी प्लस सी मिल करके काम कितना दिन में करेगा 6 दिन में काम करेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए और बी जो है सो काम कितना दिन में करेगा 8 दिन में काम करेगा। उसके बाद बी और सी मिल करके 12 दिन में, बी और सी मिल करके 12 दिन में काम करेगा। तो वर्क कितना हो जाएगा बताओ जरा, वर्क कितना होगा वर्क 6 8 और 12 कैल्शियम कितना आएगा 24 क्या होगा ये वर्क हो गया। 6 दिन में 24 काम करा तो एक दिन में कितना काम करेगा 6 चौक 24, 4 वर्क पर डे करेगा। 8 दिन में 24 काम करा तो एक दिन में 3 वर्क पर डे करेगा। 12 दिन में 24 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 12 दूना 24, 2 काम प्रतिदिन करेगा, है ना। डिवाइड कर दो 24 को 12 से। अब बोल रहा है ना ए और सी मिलकर के ना बोल रहा है ए और सी मिलकर, हाँ ए और सी मिलकर इस काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा। ए और सी 24 काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताओ ए और बी मिल करके 3 काम प्रतिदिन करा तो ए बी सी में से अगर ए और बी को माइनस करेंगे तो सी आएगा। बताओ ए बी सी में से ए बी को माइनस करेंगे तो सी आएगा बिल्कुल आएगा। तो सी देखो 4 वर्क पर डे कर रहा है, 4 वर्क पर डे कर रहा है। और ए बी कितना कर रहा है 3 वर्क पर डे कर रहा है ना। तो कितना वर्क पर डे हो जाएगा 1 वर्क जो है सो पर डे हो जाएगा, ठीक है। एक काम जो है सो सी प्रतिदिन कर रहा है। अब बोल रहा है सी, अब क्या निकालना है ए का निकालना है, ए का देखो ए इससे निकलेगा। देखो ए बी सी में से बी सी को माइनस करेगा तो क्या निकलेगा बोलो, ए बी सी में से बी सी को माइनस करेंगे तो ए आएगा। तो लो ए आ गया, ठीक है। तो ए देखो सब मिल टोटल काम कितना कर रहा है 4 वर्क पर डे कर रहा है, जिसमें जो सो बी सी कितना कर रहा है 2 काम प्रतिदिन कर रहा है ना। तो बचा कितना काम 2 काम प्रतिदिन बचा। तो ए और सी मिल करके प्रतिदिन कितना काम करेगा, एक काम जो सो सी करता है प्रतिदिन, एक काम 2 काम जो सो ए करता है प्रतिदिन। तो दोनों मिल करके कितना काम करेगा प्रतिदिन 3 काम जो है सो प्रतिदिन करेगा, ठीक है। तो बताओ ए और सी 24 काम करने में कितना दिन लगेगा। ए और सी मिलकर 3 काम प्रतिदिन कर रहा है तो 24 काम करने में कितना दिन लगेगा बताओ जल्दी कितना लगेगा, है ना। तो ए और सी को जो लगेगा 24 को 3 से भाग कर दो 8 दिन, है ना। 3 8 24,
8 दिन में क्या होगा, ए और सी भी कंप्लीट कर देगा काम को, ठीक है। और नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। मेरा मार्कर ख़राब होगा इसीलिए 2 रंग से लिख रहे हैं। देखो ए बी सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, यही है ना। ए बी सी, देखो ए बी सी 6 दिन में काम कर दे रहा है, बी सी जो है सो 8 दिन में काम कर दे रहा है, और बी सी जो है सो 12 दिन में काम कर दे रहा है, ठीक है। तो बताओ डे का रेशियो क्या हो जाएगा, डेज का रेशियो बताओ क्या होगा। काटो इसको, 6 2 जा, सॉरी 2 3 जा, 2 से सबको डिवाइड करो, 2 4 जा 2, 6 जा, कितना आ गया 3:4:6 आ गया ना डे का रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बताओ इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। इफिशिएंसी का रेशियो, इसको ए बी सी को लिखना है ना, तो इसको छोड़ो, बाद बाकी जो 2 बचा वो लिखो। तो क्या हो जाएगा 4 6 जा, कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, ठीक है। ये वाला बीच वाला के छोड़ो, बाद बाकी दोनों साइड वाला जो बचा उसको लिखो। तो 6 3 18, ये लिखना है ना, 6 के ए बी सी की जगह पर लिखना है, तो ये इसको छोड़ो, जो बचा 2 वो लिखो। तो 4 3 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो इसको सिंपलेस्ट, ये कटने वाला है, काटो इसको, हाँ कटेगा। 6 2 12, 6 3 18, 6 6 24। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 4:3:2, ठीक है, कोई दिक्कत। एफिशिएंसी आ गया। तो बताओ वर्क कितना हो जाएगा, बोलो। डेज इंटू क्या होता है, डेज इंटू क्या होता है, बोलो। डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है वर्क। तो बताओ 6 दिन में 6 दिन काम करता है, 4 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो कितना काम हो जाएगा 6 6 24, यानी कि 24 जो है सो इसको वर्क करना है, ठीक है। 24 वर्क करना है। 24 वर्क कौन करेगा, 24 वर्क करेगा ए और सी मिल करके, लेकिन ये तो मालूम ही नहीं है ए और सी एक दिन में काम कितना कर रहा है। तो बताओ ए का देखो, ए और बी में से अगर जो सो ए बी सी में से ए और बी को माइनस करें तो क्या बचेगा, सी बचेगा। सी बचेगा। सी कितना काम करेगा प्रतिदिन, 4 में से 3 जाएगा तो 1 काम प्रतिदिन करेगा। ये देखो ए बी सी में से अगर बी सी को माइनस किए तो क्या बचेगा, ए बचेगा ना। तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा, सॉरी 4 में से 2 बचा गया तो क्या बचा, 2 बचा, 2 वर्क पर डे, ठीक है। तो ए और सी मिल करके देखो, अब ए सी निकलेगा। देखो ए कितना 2 काम प्रतिदिन कर रहा है, सी कितना 1 काम प्रतिदिन कर रहा है, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है प्रतिदिन, 3 काम जो है सो प्रतिदिन कर रहा है ना। तो बताओ 24 काम करने में कितना दिन लग जाएगा ए और सी को, 24 काम करने में ए और सी को जो लगेगा सो 8 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। 3 8 24, काटो, 3 में जाती है 3 8 24, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले ले लिए स्क्रीनशॉट। ए बी सी एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से 8 दिन 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। इसके बाद सी कार्य से जुड़ता और सी और बी इस कार्य को मिलकर समाप्त करते हैं। यह कार्य कितना समय में पूरा होगा, ठीक है। ए बी सी जो है सो 8 दिन 10 दिन और 15 दिन में करता है। ए और बी कार्य प्रारंभ करता है, लेकिन ए जो है सो 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला आता है। उसके जब कौन आता है, सी आता है और काम को पूरा कर देता है, ठीक है। तो बोल रहा है ना सी कितना दिन तक काम किया, लो ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम कर रहा है, सॉरी ए साथ में काम नहीं, अलग अलग काम कर रहा है। तो ए 8 दिन में काम कर रहेगा, बी जो है सो 10 दिन में काम कर रहा है, सी जो है सो 15 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। बताओ 8 10 15 कैल्शियम कितना आएगा, बोलो। 8 10 15 कैल्शियम हमको लग रहा है 120 होगा, ठीक है। 120 देखता नहीं चल रहा है, मार्कर जो सो नहीं चल रहा है मेरा। तो 120 वर्क करना है। 8 दिन में 8 दिन काम करता है, 120 काम, 8 दिन में 120 काम कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1 दिन में 15 काम करेगा, बोलो। 15 काम प्रतिदिन, ये जो है सो 12 काम प्रतिदिन करेगा। 15 दिन में 120 बना रहा तो कितना, 15 8 120, 8 वर्क पर डे करेगा, बोलो। अब बोला ना काम की शुरुआत ए और बी किया, सी नहीं किया, सी नहीं जुड़ा है, याद रखना। ए और बी जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही देखो, ए और बी। तो ए और बी काम की शुरुआत किया, तो ए और बी को काम की शुरुआत करवाओ। तो कितना 15 2, देखो इन दोनों को सम करो, कितना जाएगा 5 2 7 1 1 2 27, यानी कि 27 काम जो है दोनों मिलकर प्रतिदिन पूरा करता है।
और बी ए जो है सो 2 दिन के बाद गया छोड़कर, 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन तक काम करवाओ इसको, कितना 20 यानी कि 27 गुना 54, 54 वर्क ये पूरा कर लिया। तो वर्क बचा कितना बताओ, बताओ कितना वर्क बचा। देखो 54 इसमें काम पूरा कर लिया तो बचा 6, और यहाँ पे 7 11 में से 5 गया तो 6, यानी कि 66 वर्क अभी भी मेरा क्या है, रिमेनिंग बचा हुआ है। ठीक है, 66 वर्क क्या है, अभी भी रिमेनिंग बचा हुआ है मेरा। ठीक है ना, और ये 66 वर्क कौन पूरा करेगा, बी ए तो चला गया, अब 66 वर्क जो पूरा करेगा सो बी और सी मिलकर करेगा। ठीक है ना, बी और सी मिल करके करेगा। तो बताओ बी और सी मिल करके कितना काम प्रतिदिन कर रहा है, बी और सी मिल करके 20 काम जो सो प्रतिदिन कर रहा है ना, 20 काम प्रतिदिन कर रहा है बी और सी मिल करके। देखो 12 काम ये, 8 काम ये, 8 12 20 हो जा रहा है। ठीक है, तो 66 काम करने में बी और सी को कितना दिन लगेगा बताओ, 20 दिन। ठीक है ना, काटो इसको, डिवाइड करो, तो यानी कि डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, देखो 2 से इसको करो, 2 से इसको करो, तो 33/10। ठीक है ना, दिन लग जाएगा इसको। ठीक है, हो गया 33/10 दिन लगा। लेकिन पूछा टोटल काम खत्म होने में कितना दिन लगा, टोटल टाइम पूछ रहा है, टोटल डे पूछ रहा है। तो टोटल डे कितना हो गया बताओ, 2 दिन तो ये किया था, प्लस जो सो 33/10 दिन ये किया, टोटल डे कितना हो गया। इन दोनों को जो सो सम करो तो हो जाएगा 20 और 33 कितना हो जाएगा, 53/10 डेज, या इसको मिक्स फैशन में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 53/10 डेज। ठीक है, डेज निकल गया। आइए नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, आइए नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। ए बी सी 15 दिन में करता है। ओहो, ए जो है सो 8 दिन में करता है, सॉरी ए 8 दिन में काम करता है, बी 10 दिन में काम करता है, सी 15 दिन में काम करता है। ठीक है ना, तो डे का रेशियो क्या हो जाएगा बोलो ज़रा, 8 10 और 15 का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:10:15, क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं कटने वाला, दोनों में से कोई भी नहीं। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो अगर ए का लिखना है तो ए को छोड़ दो, बी और सी को लिखो, तो 10 × 15 लिखेगा। ठीक है, बी में लिखना है तो बी को छोड़ दो, ए और सी को लिखो, तो 8 × 15 आ गया। अब सी का लिखना है ना तो ए और सी को छोड़ दो, ए और बी को लिखो, तो 8 × 10 हो जाएगा, होगा या ना बोलो। ठीक है, अब इसका जो सो सिंपलेस्ट फॉर्म करो, कटने वाला उसको काटो, कटने वाला हाँ देखो 5 × 15, 5 × 15, 5 × 10 कटा, और कोई कटने वाला हाँ कटेगा, 2 चौका 8, 2 1 2 और 2 5 10। ठीक है, और कोई कटेगा, अब नहीं कोई कटेगा, तो ये दो मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो क्या हो जाएगा 5 × 15, 4 × 12, 8। ठीक है, बताओ वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा बोलो, डे मल्टीप्लाई इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। पहले वीडियो में बताए थे ना, तो 15 8 क्या हो जाएगा 120, तो 120 क्या हो गया, वर्क हो गया है ना, 120 वर्क हो गया। अब बोल रहा है ना ए और बी काम की शुरुआत किया था, काम की शुरुआत कौन किया था, ए और बी ने किया था काम की शुरुआत, ए और बी ने काम की शुरुआत किया था। तो ए कितना 15 काम प्रतिदिन कर रहा है, बी 12 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम प्रतिदिन कितना करेगा, तो 12 15 कितना हो जाएगा 27 वर्क जो सो प्रतिदिन करेगा। ठीक है, जिसमें जो सो 2 दिन तक काम किया है, तो कितना काम पूरा कर दिया होगा, 54 काम जो सो पूरा कर दिया होगा। ठीक है ना, 54 काम जो सो पूरा कर दिया होगा, तो लो 54 काम इसमें कर दिया 120 में, तो बचा कितना काम, 66 काम बचा है, 66 वर्क अभी भी बचा है। और ए क्या हुआ है, चला गया है, 66 काम बचा हुआ है, ए चला गया है। और बोल रहा है जो बी और सी ने मिलकर काम को पूरा किया है, बी और सी काम पूरा किया है ना, तो बी देखो 12 काम प्रतिदिन कर रहा है, सी 8 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम प्रतिदिन कर रहा है, तो दोनों मिलकर के जो है सो बी और सी मिलकर के जो है सो 12 8 20 काम प्रतिदिन कर रहा है ना, तो 20 वर्क प्रतिदिन करवा दो पर डे, तो कितना हो जाएगा कटने के बाद बताओ कितना दिन में ख़त्म होगा ये काम, काम खत्म होगा 33/10 दिन। ठीक है ना, इसको भी 2 से भाग करो, इसको भी 2 से भाग करो, काटेगा दोनों 2 से, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, कोई दिक्कत, पूछा टोटल टाइम कितना लग गया, काम को पूरा ख़त्म करने में टोटल टाइम कितना लग गया, तो टोटल टाइम जो लग गया सो देखो टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम बोलो, देखो 2 दिन तो ये लगा, 2 दिन तक तो ये काम किया था ना, ये 2 दिन तक काम किया है,
बताओ 2 दिन तक ये काम किया है। और देखो ये बी और सी मिलकर कितना दिन काम किया है, 33/10 ये काम किया है। दोनों मिलकर कितना काम करेगा बताओ, 53/10 दिन। देखो 53/10 दिन इसमें भी आया था, 53/10 इसमें भी आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सी ए और बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा कार्य करता है, ठीक है। यदि सी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तो ए और बी सी मिल करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है ना, सी जो है अकेला काम जो जितना करता है उससे दुगुना काम कौन कर देता है, ए और बी कर देता है, ठीक है ना। ठीक है, लो देखो यहाँ पे ए सी अकेला काम करता है, ए और बी क्या करता है, साथ में काम करता है। लेकिन जितना काम ए और बी करता है ना उसका आधा काम ये करता है। अगर सी ए और बी मिलकर के 2 काम किया तो सी एक काम करेगा, आधा काम करेगा तो सी एक काम करेगा, ठीक है। ये वर्क किया है, ठीक है ना। तो बोल रहा है ना दोनों मिल करके यदि सी अकेला इस काम को 20 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। यदि सी अकेला इस काम को क्या करता है, 20 दिन में समाप्त कर देता है। लो तो 20 दिन में इसको समाप्त करवा दो तो कितना काम करेगा, 20 काम करेगा, है ना। एक काम प्रतिदिन ये कर रहा है, 20 दिन में क्या करेगा, 20 काम करेगा। ये 2 काम प्रतिदिन कर रहा है ना। तो बोल रहा है जो ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करता है बताओ। ए बी सी मिलकर के इस कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, कितना दिन में पूरा करता है ए बी सी मिलकर के। देखो सी कितना 1 काम प्रतिदिन कर रहा है, ए बी कितना 2 काम प्रतिदिन कर रहा है। दोनों मिलकर के कितना काम प्रतिदिन करता है, 3 काम सब प्रतिदिन करता है। ए प्लस बी प्लस सी मिल करके जो 2 1 3 काम प्रतिदिन करता है, हाँ या ना। 3 काम प्रतिदिन करता तो 20 काम करने में कितना दिन लगाता है, 20/3 मतलब क्या जो 3 6 18 6/2/3 डेज, इतना दिन लग जाता है, हाँ या ना बोलो, लगता ना। हो गया ख़त्म। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।